तई हिंदी फिल्म है। मैं खुश हो गई, अरे वाह हिंदी फिल्म है ना, लेकिन ना एक ही सीन है यार, एक सीन में क्या करूं। मैं नाना बोल रही थी और वो पीछे पड़ा था। मैं एक पॉइंट पे है ना, मुझे ऐसा हुआ कि चल भाई तेरे लिए मैं करती हूँ। अंदर डालेगा, डाल दे अंदर। कल अगर वापस मौका मिला ना तो मैं भी लेगी पैसा। हम तो बचपन में सिर्फ उनका बंगला देखने जाते थे। पहली बार उनके सामने आई तो वो एक रिस्पेक्ट था ही, लेकिन जब एक्टर करके जब मैं उनके सामने खड़ी रहती हूँ ना, तो मेरे लिए वो मेरे को आर्टिस्ट है, ये मेरे पति है। मैं कुछ ऐसे स्टोव पे खाना कुछ बना रही हूँ और वो ऐसे ऐसे करके बात हो रही है। पूरी रात हमने किया, हो ही नहीं रहा था। मुझे भी पूछा कि छाया जी आपको क्या लग रहा है, मैं बॉस हूँ ना, तो मैं क्यों खाना बनाऊंगी। हाँ, फिर उसके बाद वैसे ही शूट हुआ गरबा। हाँ। तो उस वक्त मैंने उनका प्रोसेस देखा। पहले दिन रिहर्सल में लोखंड वाला का और यहाँ वहाँ का गरबा नहीं है, ये गली का है। तो मैं देखा ना कि किसी को भी स्पॉट वाले को, अरे तू इधर आ, तू कैसे नाचता है। तो उनको ऐसे होता था कि देखो ये जो पैर इसका हिल रहा है ना, ये ऐसा चाहिए। लॉकडाउन में एक बारदोवी नाम की फिल्म की थी, कुछ गड़बड़ हो गया, रिलीज हुई, वो पहुंची नहीं लोगों तक, तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। आपने जैसे भी बोला ना कि उस फिल्म के लिए रात शाम से काम शुरू किया, अगले दिन 12-1 बजे तक काम कर रहे हो। इस बीच मेरे जहन में क्लिक किया वो जो 8 आवर्स वाली डिबेट चलती है। हाउ डू यू सी दिस? उस प्रोजेक्ट को किया, इसका मतलब हर कोई डायरेक्टर आके चलो अभी 16 घंटा करते, ऐसे नहीं होगा। करेक्ट। हाँ। कुछ लोग आके पैर ही पड़ते क्योंकि उनको वो उनकी है ना माँ फिगर लगती है। अचानक से आ जाते हैं ये, अरे तू माझ्यासारखी आहे, मी पण कंचन कोंबडी आहे, ऐसे पूरा एक्टिंग करके दिखाते हैं ना। वो लोग बोलते हैं अरे आम्ही नवरात्री मध्ये ना सेम तुमच्यासारखी साडी बिडी नेसून गरबा खेळलो। सैराट में जो मैंने कैरेक्टर किया ना, तो मुझे बहुत है ना, जिन्होंने लव मैरिज किया, भाग के गए ना, तो उनका मैसेज आता था। उन्होंने भाग के शादी की, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन ऐसे लगता है उस वक्त अगर आप जैसी चंदा का साथ में होती ना, सुमन अक्का साथ में होती ना। नमस्कार, मैं छाया कदम, आप मुझे गलाटा इंडिया पे देख रहे हैं। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। सोहनलाल द्विवेदी की कविता की एक लाइन है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज जो कलाकार मेरे साथ मौजूद है वो इन पंक्तियों पर काफी खरी बैठती हैं। वो अभी बातचीत से पहले बोल रहे थे कि उनका करियर भी बड़ा ऊपर नीचे रहा है, लेकिन उन्होंने हर बार हर परफॉर्मेंस में खुद को साबित किया है। सबसे बड़ी चीज, बिना किसी गॉडफादर के जो बहुत सारी चीजें चलती हैं। मेरे साथ है वेरी अमेजिंग छाया कदम। हेलो, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। मैं आपसे वही इसी चीज से शुरू करता हूँ। आपने बोला करियर ऊपर नीचे होता रहता है। हम लोग जैकेट की कुछ वो कैमरा सेट हो रहा था, माइक सेट हो रहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट है, बस आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। कितना मुश्किल होता है ऐसे वक्त में खुद को एज अ पर्सन सस्टेन करना, मेंटेन करना, कि जब अच्छा होता है तब सब आपके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, तारीफ कर रहे होते हैं, बट एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कोई लो फेज में होता है आदमी उसे छोड़ देता है। कैसे मैनेज करते हो? मुझे लगता है ना वो हमारे खुद के ऊपर है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी यानी हम किसी रेस में हैं और हमें आगे भागना है, सबको पीछे छोड़ना है, आगे भागना है, अगर ये दिमाग में है तो फिर बहुत मुश्किल है, हम लोग शांति से जी नहीं पाएंगे। और अगर ऐसे कि यस ठीक है, यानी जो भी है, जो आएगा हिस्से में वो अपना है, जो नहीं आएगा वो बस किसी और का था, लेकिन उसका भी है ना। करेक्ट। इतना इजी है। मेरे को बहुत कम ऐसे कलाकार मिलते हैं जिनके आई थिंक लाइफ में मैं इतना सेटिस्फेक्शन है, बोलते हैं ना, कामनेस देखता हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि जो है ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है। मैं ठीक है, थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ, प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत बोलूं। आपकी पहली फिल्म थी बाय मानुस, मेरा शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, करेक्ट सही है, ठीक है। एक ऐसी लड़की, एक ऐसी एक्टर जिसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, पहली फिल्म कैसे मिल गई? बाई मानुस फिल्म मिली थी। उसके पहले ना मैं थिएटर करते थे। करेक्ट। हाँ, मैंने एक झुलवा नाम का नाटक कर रही थी। उसके बाद ऐसे हमारा कोशिश जारी रहती है ना, फिर किसी का नंबर मिला, उनको फोन करो, किसी को ऑफिस में जाके मिलो, तो ऐसे कोशिश चालू थी। लेकिन उसी वक्त मुझे इस फिल्म के लिए फोन आया था, और फोन जब आया तभी मेरा ऐसे था कि जो कुछ
काम मिले, यानी एक सीन में अगर खड़े रहना है, एक लाइन है, कुछ भी, क्योंकि फिल्म थी ना। हाँ, तो बस यही दिमाग में रख के मैं गई थी। लेकिन लकीली, जैसे मैं हर वक्त बोलती हूँ कि मुझे आज तक नहीं पता चला है कि उसके डायरेक्टर थे अरुण नलावड़े, मराठी के बहुत बड़े एक्टर है। तो उन्होंने मुझे ना बहुत अच्छा रोल ऑफर किया। बहुत ही अच्छा रोल, और मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ कि उस वक्त उन्होंने मेरे ऊपर कैसे विश्वास रखा। कि अगर समझो मेरा ऐसे होता कि अरे मुझे नहीं आ रहा है, तो शूटिंग रुक जाता था ना। लेकिन उन्होंने विश्वास रखा, बस वैसे मिली। और वो फिल्म बहुत ही कमाल थी, बहुत, मेरा रोल भी बहुत अच्छा था। लेकिन वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। ऐसी और भी कोई फिल्म रही है बहुत सारी मेरी फिल्में हैं। क्यों ऐसा? मेरे को पहले तो कुछ के प्लीज नाम बताइए जिनका शूट किया है, रिलीज नहीं हुई। दूसरी चीज, रीजंस बताते हैं कि क्यों रिलीज नहीं हुई। तीसरी चीज, पैसा मिलता है उन फिल्मों का या अटक जाता है? अभी ना हर फिल्म का अलग अलग विचारों का नसीब है। शुरू में ना, अभी जो आप बोल रहे हो ना कि पैसा अटक जाता है क्या, हम शुरू में काम करते हैं ना, तभी पैसा दिमाग में होता ही नहीं है। हमें काम चाहिए। हाँ, तो उस वक्त वो था नहीं। और मेरे ख्याल से ना मेरे ज्यादा कुछ किसी ने पैसे ऐसे अटकाए नहीं। और जिन्होंने अटकाए, हाँ नहीं अटकाए, जिन्होंने अटकाए, मैंने कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की, और उसके बाद फिर मैंने बोला छोड़ दिया कि चल भाई ये पैसे से तेरा कुछ अच्छा भला हो जाए। लेकिन मेरी फिल्में, एक तो ये बाई माणूस है, फिर नाच तुझस लगीन हाय नाम की एक फिल्म की थी, मराठी। और मराठी ही रही है, हिंदी फिल्में भी रही हैं इस लिस्ट में कुछ? मराठी फिल्में रही हैं। आपने जैसे बोला कि आप सोच के गई थी एक सीन में मिल जाए तो चलेगा, मुझे क्लिक किया सिंघम रिटर्न्स, आपकी पहली हिंदी फिल्म जितना मेरे को पता है, ठीक है। मैं जब वो फिल्म देखी थी सिंघम रिटर्न्स, मैं आपको नहीं जानता था एज एन एक्टर, क्योंकि आपका मराठी काम पहले था और मैंने ज्यादा मराठी सिनेमा नहीं देखा, लिमिटेड फिल्में देखी हैं। बट मैंने वो सीन देखे, वो लोगों ने कहा क्या सही बंदी है भाई, बोलती बंद कर दी। मतलब मेरा एज एन ऑडियंस उस वक्त रिएक्शन ये था, अजय देवगन के सामने इतना इंटेंस सीन की, वो एक्शन चल रहा है, मार भी रहे वहां पे वो जो लड़के हैं, बच्चे हैं, आप आती हैं एंड वो इमोशन ट्विस्ट कि इसने किया, ये मेरे को मौका मिलेगा मैं भी करूंगी। वो पूरा आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि पहली हिंदी फिल्म, दैट टू अजय देवगन, वो भी डायलॉग आपके हैं, इमोशंस आपके, वो आदमी मोस्टली सिर्फ शांत खड़ा है, क्या कुछ चल रहा था जहन में, कैसे तैयारी हुई उस सीन की? सच बताऊं, वो जब मुझे पहला फोन आया, प्रशांत इगड़े करके वो एक लड़का है जिन्होंने अभी हॉलीवुड नाम की फिल्म डायरेक्ट की है, तब वो कास्टिंग डायरेक्टर था। तो मुझे प्रशांत का फोन आया था कि तई ऐसे एक हिंदी फिल्म है। तो मैं खुश हो गई, अरे वाह हिंदी फिल्म है। फिर उसके बाद उसने बोला लेकिन ना एक ही सीन है। तो मुझे ना थोड़ा ऐसे हुआ कि यार एक सीन में क्या करूं। और मैंने उसको बोला मेरे को ऐसा कुछ नहीं है भाई, हिंदी फिल्म कुछ अच्छा काम होगा, बड़ा काम होगा तो मजा आएगा करने में। तो मैंने छोड़ दिया था कि इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन वो जो त्रिशांत था ना, वो लड़का इतना यानी पीछे पड़ा फोन करके, नहीं मैम देखो ना, करो ना, बहुत अच्छा है, यानी रोहित जी को भी है कि आप करें वो सीन, आप करें। मैं नाना बोल रही थी और वो पीछे पड़ा था। मैं एक पॉइंट पे है ना, मुझे ऐसा हुआ कि चल भाई तेरे लिए मैं करती हूँ, सच बोल रही हूँ। हाँ, मुझे ऐसा हुआ कि चल भाई मैं अगर ये काम करती हूँ तो तुझे अगर खुशी मिल रही है तो मैं तेरे लिए करती हूँ, और ये सच बात है। ठीक है, मतलब चल करती हूँ। और फिर मैं गई सेट पे, और मैं सच बोलती हूँ, जब मैं गई और जब सीन हाथ में दिया ना, तो कुछ ज्यादा नहीं था लिखा हुआ। और फिर मुझे ऐसे हुआ कि अरे यार एक सीन और इसमें है ही नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि आप इम्प्रोवाइज करो। ठीक है। और फिर तब तक तो रोहित जी मुझे मिले भी नहीं थे, यानी वैनिटी में भी। तो फिर वो ऐसे ही कुछ इम्प्रोवाइज किया, और फिर डायरेक्ट वहां पर जाने के बाद जब फर्स्ट टेक हुआ तो यानी वो बहुत ही खुश हो गए। तो मैं बहुत साल के बाद उस सीन के बारे में बात कर रही हूँ इंटरव्यू में, क्योंकि वो बहुत फिल्म के मुताबिक भी बहुत अहम सीन है। एंड आपका परफॉर्मेंस लिटरली बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। जैसे आपने बोला ना कि वो वन टेक था, वो शॉट वन टेक ही अप्रूव हुआ है, फिर और भी टेक्स हुए, कुछ और इम्प्रोवाइज हुआ? नहीं, हम लोग ने शायद ना
टेक हम्म, किए, लेकिन वो तीनों 2-3 जो भी थे वो एकदम अच्छे से हुए थे। मजा आता मुझे, हाँ। बहुत ही मजा आया था। बहुत प्यारा। इसके बाद आपकी एक और हिंदी फिल्म आई झुंड, नागराज मंजुले साहब, जिनके साथ आप पहले 2 मराठी फिल्में कर चुकी थी। हाँ। एक तो और अमिताभ बच्चन साहब की वाइफ का कैरेक्टर प्ले करना, मुझे मुझे उस फिल्म के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। दूसरी चीज ये कि आपने जब नागराज साहब के साथ पहले मराठी फिल्में की और अब जब हिंदी कर रहे थे, कुछ डिफरेंस फील किया? क्योंकि हम बहुत बात करते हैं कि लैंग्वेज के हिसाब से सिनेमा बदल जाता है और तमाम चीजें, बट होता है क्या ऐसा? होता होगा हम्म, तो मुझे पता नहीं। ओके। मैं नागराज के बारे में बता सकती हूँ। नागराज बाकी लोगों के लिए ऐसे है कि नागराज मंजुले, मेरे लिए मेरा नागराज है, मेरा दोस्त नागराज है, मेरा फैमिली मेंबर नागराज है, जो हाँ। हम लोग जब फैंड्री की तो हम लोग एक थाली में खाते थे। ओके। तो और अभी भी हम वैसे ही उतने ही अच्छे दोस्त हैं, हम कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो फिर वो अगर वो नागराज फिर मराठी फिल्म के सेट पे हो, हिंदी फिल्म के सेट पे हो, या फिर और कहीं कोई भी हॉलीवुड के, भाषा हो, हाँ, हाँ। नागराज और हमारा रिलेशन वैसे ही रहेगा। तो वो वैसे कुछ भी दिखा नहीं। और नागराज के साथ नागराज की जो टीम है ना पूरी, वो शुरू से वही है। हाँ। तो बस हमारा सेट पे भी ऐसे नागराज के सेट पे ना एक फैमिली वाला माहौल रहता है। ठीक है। और बच्चन साहब, यस, हाँ, मतलब मेरे को वो उन कुछ लोगों में शुमार हैं जिनके बारे में आज भी बात होती है तो मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों नर्वस हो जाता हूँ कि उनसे क्या बात कर सकते हैं, व्हाट इफ उन्होंने कुछ और ऐसा पूछ लिया, बता दिया। आप उनके सामने एक्ट कर रहे हो, जिनकी हम सब फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, जो हिंदी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर है, आदमी चलता फिरता स्कूल ऑफ सिनेमा है वो। yes, उनके सामने खड़े थे, क्या कुछ लग रहा था? कुछ नर्वस थे? कुछ बोला शूट से पहले या सीधे जाके टेक दिया, शॉट दिया? हाँ, मुझे भी एक अमिताभ जी के लिए था ही ना कि बचपन से नाम सुन रहे हैं। जैसे मैं हर वक्त बोलती हूँ कि हम तो बचपन में सिर्फ उनका बंगला देखने जाते थे। अगर गांव से भी कोई आता है तो अरे ये अमित जी का बंगला। और फिर जब इंडस्ट्री में आने के बाद फिर अलग एक रहता है ना कि अमिताभ बच्चन। लेकिन हाँ, जब पहली बार उनके सामने आई तो वो एक रिस्पेक्ट था ही कि अमिताभ बच्चन जी के सामने हम लोग खड़े, यानी मेरे लिए फेवरेट थे, मेरे माँ के भी फेवरेट। मैंने अब वो तो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन वो तो रिस्पेक्ट था। हाँ। लेकिन जब एक्टर करके जब मैं उनके सामने खड़ी रहती हूँ ना, तो मेरे लिए वो मेरे को आर्टिस्ट हैं, ये मेरे पति है। हाँ। हाँ। मैं कभी कभी नागराज को बोलती थी कि उनको पता है ना कि हमारा लव मैरिज है, यानी कुछ कुछ सीन में हाँ होता है ना कि यानी मुझे खुद को भी बताना पड़ता था कि ये द अमिताभ बच्चन है, नहीं है वो, लेकिन अभी वो मेरे लिए मेरे पति है, अभी वो मेरे लिए हमारा लव मैरिज हुआ है। और अभी ऐसे है कि वो उन फुटबॉल प्लेयर के लिए कुछ करना चाह रहे। तो बस तब मेरे दिमाग में वही होता था। लेकिन हाँ, मैं लकी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं आपसे ना एज एन एक्टर एक चीज समझना चाहूंगा, जब भी कोई कैरेक्टर आप प्ले करते हो, चाहे वो मडगांव एक्सप्रेस हो गई या फिर वो गंगूबाई काठियावाड़ी हो गई, जिसमें आपका कैरेक्टर थोड़ा अलग है हर बार, एज एन एक्टर प्रोसेस कैसे करते हो? और बहुत बार कुछ ऐसे हुए कि आप कुछ अपनी तरफ से तैयारी करके गए हो, बट सेट पे गए हो तो वहां पे डायरेक्टर बंसाली साहब हो गए या कुणाल खेम हो गए, जो भी डायरेक्टर है जिस भी फिल्म का, उनके हिसाब से चीजें कुछ मोल्ड हुई हों और जो आप सोच के वो बोलते हैं यार ये प्रिपरेशन हटा दो, रीसेट करके ऐसा करो कुछ। हाँ, बहुत बार ऐसे होता है कि हम एक्टर एक अपना कुछ सोच के तैयारी से जाते हैं कि मेरा ये कैरेक्टर ऐसे होगा, या फिर कभी कभी ऐसे भी सोचते कि अच्छा ये सीन है ना शायद ऐसे होगा। हाँ, हम फिर मैं ये खड़े रह के ऐसे बात करूंगी या कुछ और कभी कभी होता है कि यस वैसे ही, अरे यार जो मैंने सोचा था वैसे हुआ, लेकिन कभी कभी कंप्लीट अपोजिट हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल दीजिए ना, कोई उदाहरण देके समझाइए ना। ऐसे बहुत से है, लेकिन मैं एक बताना चाहूंगी, गंगूबाई में ऐसे हुआ था। ठीक है। मैं देखो बेड पे ऐसे बैठी हूँ, पूरे बाल ऐसे नीचे डाले हुए और मसाज कर रही है यहाँ से वो मेरी लड़कियां, और फिर कोई तो आता और फिर मैं ऐसे ऊपर देख के बात करती हूँ, कुछ लाइन अभी मुझे याद नहीं। वो सीन उसके पहले शूट हुआ था, ओके। हाँ, 2-3 दिन पहले। लेकिन वो अलग तरीके से हुआ था कि मैं कुछ ऐसे स्टोव पे
कुछ खाना कुछ बना रही हूँ और वो ऐसे ऐसे करके बात हो रही है, वो दूसरी लड़की आती है, अच्छा। वो बोलती है, और लेकिन वो पूरी रात हमने किया और वो हो ही नहीं रहा था ठीक, यानी संजय जी को वो पसंद ही नहीं आ रहा था, पसंद ही नहीं आ रहा था। और सुबह फिर हो गया, पैकअप हुआ और उनको नहीं पसंद आया वो। फिर दूसरे 2-3 दिन बाद वापस से वो शूट हुआ इस फिर। बार हाँ, तो फिर उन्होंने और लोगों को भी टीम में से और मुझे भी पूछा कि छाया जी आपको क्या लग रहा है कि इस सीन के वक्त आप क्या कर रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है? तो फिर मैंने बोला कि शायद मैं बॉस हूँ ना, हाँ वहाँ की, तो मैं क्यों खाना बनाऊंगी। हाँ, तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि मैं बैठूं और फिर वो मसाज बालों को हो रहा है। फिर उसके बाद वैसे शूट हुआ, यानी मैंने बोला इसलिए नहीं, लेकिन वो ऐसे हर किसी को पूछते हैं कि क्या आपको क्या लग रहा है आपको, जैसे वो जो नवरात्रि का गरबा, तो उस वक्त मैंने उनका प्रोसेस देखा। पहले दिन रिहर्सल में हम लोग सब जन नाच रहे थे ना, कोरियोग्राफर ने भी डिसाइड किया था क्या क्या, लेकिन संजय जी है ना, हर किसी को उनको ऐसे था कि अरे ये लोखंड वाला का और यहाँ वहाँ का गरबा नहीं है, ये गली का है। तो मैंने देखा ना कि किसी को भी स्पॉट वाले को, अरे तू इधर आ, तू कैसे नाचता है तेरे गली में, हाँ, फिर वो कुछ तो नाच रहा है, फिर दूसरा नाच रहा है, तो उनको ऐसे होता था कि देखो ये जो पैर इसका हिल रहा है ना, ये ऐसा चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए एकदम। हाँ, तो हाँ वैसे तो फिर वो वैसे वैसे उठा के वो, यानी बहुत संजय जी कमाल है, वो सिर्फ नो डाउट, हाँ सिर्फ डायरेक्टर नहीं, वो कोरियोग्राफर है, वो सब कुछ है, वो आदमी कमाल है एक्चुअली। यार ये मेरे लिए भी बहुत नया ट्रिविया था, मतलब मुझे ये चीज नहीं पता थी कि ये सीन ऐसे हुआ था, फिर ऐसे ना होके फिर ऐसे हुआ था। मैं अगर आपकी फिल्मोग्राफी में और बात करूं, जैसे भी आलिया की फिल्म की बात हुई, मुझे याद है एक फिल्म आपकी रही है अंतिम, सलमान खान है आयुष की, आपने आयुष की राहुल्या की मदर का कैरेक्टर प्ले किया था। मुझे एक तो ये बताइए, मुझे फिल्म अगर कमर्शियली काम नहीं करती है, बॉक्स ऑफिस जो बोलते हैं आंकड़ा, अगर वो हिट या फ्लॉप हो रही है, जितना सोचा था नहीं कमा रही है, एज एन एक्टर फर्क पड़ता है या सिर्फ लीड्स पे ही फर्क पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे मेन लीड्स बोलते हैं फिल्म हिट नहीं होगी, हमारा काम कम हो जाता है, हमारी फीस कम हो जाती है। जो कैरेक्टर एक्टर्स, आई थिंक ये गलत वर्ड है, बट जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं उन पे भी फर्क पड़ता है। मुझे लगता है स्टार लोगों की, जो स्टार, अभी स्टार किसको बोलेंगे हम लोग, नहीं मुझे पता, जो लेकिन कथित भाषा में ए लिस्टर्स, हाँ, लेकिन शायद पता नहीं उनका कुछ अलग होगा। हमारा ऐसे है कि जो काम करते हैं उसका पैसा मिलता है, फिर ऐसे नहीं है ना कि अगर बहुत चली तो हमें कोई अरे बहुत चली है चलो, ऐसे नहीं होता है। जैसे नहीं चली तो चलो दिए हुए पैसे ले लो, ऐसे नहीं होता है ना। यस, तो हाँ उससे वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फर्क ये पड़ता है कि तुम्हारा काम, जो जिस कैरेक्टर पे आपने बहुत मेहनत ली है, क्या है ना, तो वो लोगों तक पहुंचता नहीं है ना। हाँ, तो उसका बहुत बुरा लगता है, पैसों का बुरा नहीं लगता है। करेक्ट। हाँ, पैसे तो चलो आज इस प्रोजेक्ट से कम मिले तो दूसरे प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे, लेकिन वो जो मेहनत होती है, उस कैरेक्टर के साथ जो दोस्ती हम लोग बनाते हैं, उस कैरेक्टर को ना बहुत वो होता है ना, जो उसमें है वो मुझ लाना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, और मेरा कुछ उसको देना पड़ता है ना, तो फिर वो होता है ना कि यार वो गड़बड़ हो जाता है, वो लोगों तक पहुंचता नहीं है ना, तो फिर उसका बहुत बुरा लगता है, बहुत ही। मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, एज एन एक्टर ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की जाती है, बट कभी ऐसा लगा कि अविनाश यार ये एक फिल्म के लिए, ये कैरेक्टर के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, बट जितना सोचा था उतना उसको प्यार नहीं मिला या लोगों तक पहुंची नहीं जो हम बात कर रहे थे? लकीली मेरा काम पहुंचा है, लोगों ने प्यार दिया है, लेकिन हाँ मैंने ना लॉकडाउन में एक बारदोवी नाम की फिल्म की थी। वो सब मराठी लड़के थे जी, लेकिन हम हिंदी फिल्म की थी उन्होंने। तो एक तो वो टीम बहुत ही कमाल थी, बहुत कमाल।
और सब्जेक्ट भी बहुत अलग था। और बाद में मैंने फिल्म देखी तो फिल्म भी अच्छी बनी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। रिलीज हुई लेकिन कुछ वो पहुंची नहीं लोगों तक, उसको ज़्यादा थिएटर नहीं मिले, कुछ नहीं, तो वो फिर रह गई ऐसे ही। तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं ना, वो पूरी टीम का काम ना, वो पूरी टीम का दुख होता है। सबने मिलके, हम लोग पूरी फिल्म नाइट की थी हमने, और नए बच्चों के साथ काम करते समय ना हम, यानी मुझे भी ऐसे ना 10-15 साल में छोटी हो जाती हूँ। उनकी एनर्जी हाँ, फिर उनकी एनर्जी मैच करनी पड़ती है। जैसे हम लोग ने कुछ नाइट अगर शाम को 4-5 बजे काम शुरू किया है ना, दूसरे दिन 12-12:30 बजे तक करते थे। लेकिन सच बोल रही हूँ कि कुछ नहीं ऐसे तकलीफ कि अरे बाप रे नहीं करते हैं, बहुत नींद आई और कुछ ऐसे नहीं होता था। तो यस हाँ, वो प्रोजेक्ट और ऐसा भी है ना कि कुछ प्रोजेक्ट है ना, अच्छे प्रोजेक्ट नहीं चलते, इसका मतलब वो फिल्म बुरी है नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और कुछ हमें खुद को पता होता है ना कि अरे चल कर लेते हैं ये फिल्म, क्योंकि बाकी भी काम चलाना होता है ना। और फिर कभी कभी शॉकिंग होता है, यार ये इतनी चल रही है, ये तो सोचा भी नहीं था। तो अपना अपना नसीब रहता है फिल्म का, लेकिन एज ए एक्टर लगता है बुरा। आपने जैसे भी बोला ना कि उस फिल्म के लिए रात शाम से काम शुरू किया, अगले दिन 12-1 बजे तक काम कर रहे हो, इस बीच मेरे जहन में क्लिक किया वो जो 8 आवर्स वाली डिबेट चलती है। हाउ डू यू सी दिस? आपको लगता है कि एक क्रिएटिव इंसान का काम टाइम से बंधा हुआ नहीं होता है, या मतलब क्या आपका पीओवी क्या है इस चीज पे? मुझे ऐसा लगता है मैं काम में बहुत खुश रहती हूँ। हाँ, मुझे थकावट महसूस नहीं होती है। हाँ, और जब महसूस होती है तो इतना तो है कि हम डायरेक्टर बोलते हैं कि अरे आता नहीं, आता होत नहीं है, झोपते। लेकिन मैं काम में रहती हूँ तो मैं एकदम मस्त रहती हूँ, तो नहीं होती है तकलीफ। इसलिए उस प्रोजेक्ट को किया, इसका मतलब हर कोई डायरेक्टर आके चलो अभी 16 घंटा करते, ऐसे नहीं होगा। करेक्ट, हाँ। और कभी कभी होता है ना, हम लोग इमोशनली भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए रहते हैं। वो टाइम था लॉकडाउन का जब मैंने वो फिल्म की थी। और उन सब बच्चों की वो वैसे पहली फिल्म थी जी, और बजट एकदम कम था और उस कम बजट में उनको वो फिल्म करनी थी, लेकिन कमाल की 1 लाइन थी। तो मैंने शुरू से, मेरे दिमाग में ये सब था कि ये सब होने वाला है, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उनका जो बजट है ना, उस बजट में वो फिल्म पूरी हो, इसलिए मैंने किया। ओके, रियलिटी शोज के ऑफर आते हैं? कभी कुछ आया कोई रियलिटी शो का ऑफर? सच बताओ तो मुझे हिंदी बिग बॉस से फोन ऑफर आया था, ठीक है। हाँ, कांस में पहली बार जब कांस गई थी ना, तब वो उनको ऐसे बहुत लग रहा था कि मैं बिग बॉस ज्वाइन करूं, और उन्होंने उनकी तरफ से कोशिश भी बहुत की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, अभी तो नहीं करना है। लेकिन हाँ, हिंदी बिग बॉस से फोन आया। कुछ ऐसा है जैसे रियलिटी शोज पसंद नहीं है, या मैं अभी उस मेंटली फेज में नहीं हूँ कि मैं किसी शो को इतना टाइम दूं, या घर में जाऊं, या सारे कैमरेज के बीच रहूं, या फिर ऐसा है कि बाद में शायद मैं करूं, या फिर मैं नहीं करूं? रियलिटी शोज को कैसे देखते हो आप? मुझे खुद को ऐसे लगता है कि कुछ चीजें तुम्हारी पर्सनल जो होती है, यानी मुझे ऐसे लगता है ना, वो मेरी है, बिल्कुल। बस जो चीजें मैंने खुद के पास रखी है कई सालों से, वो मैं वहां के दुनिया के सामने क्यों उछाल दूं? ऐसे पता नहीं होगा, वो गलत है सीएल। मुझे उनको बोला कि मुझे तो अभी नहीं करना है। ओके। हाँ, लेकिन लोग एंजॉय करते हैं। मैंने उनको बोला कि हाँ, टीआरपी और ये वो आपका कमाल है, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं करना है। मैं आपसे ना एक और चीज पे आपका, मैं ना बोल रही हूँ, लेकिन मेरे आजू बाजू के लोग, जैसे मेरी मौसी है ना, वो तो रिपीट देखती है बिग बॉस। बहुत क्रेज है, जितने रियलिटी शोज हैं बहुत क्रेज है इन सब का। मेरा सुनती नहीं है, मुझे बार बार बोलेगी तुला माहिती है का, तिने असं केलं, तुला माहिती है का, अरे तो तसं केलं। आप फॉलो करते हैं शोज या नहीं, देखते भी नहीं है? कुछ देखती हूँ, जितना सोशल मीडिया पे दिख गया थोड़ा बहुत वैसा। हाँ, यानी हाँ, मैं मराठी का हमारा ना हास्य जत्रा है, हाँ, वो देखती हूँ। ओके, क्योंकि वो सब लड़के बहुत कमाल है। इंटर कॉलेज
के कंपटीशन से आते हैं ना, वैसे सब बच्चे हैं और बहुत कमाल है वो हंसाते भी है और हंसाने के साथ वो बहुत सोशल मैसेज भी देते हैं, जो कभी कभी है ना ऐसे खुद की आवाज लगती है कि अरे ये मुझे बोलना था, चलो इन्होंने बोल दिया। हाँ बहुत, आप देखो वो मैं इसलिए सब लिखा, मेरे मैं दोस्त हैं। इसलिए Yes, नोट yes, बनाता रहता हूँ मैं, जो भी बातचीत में ऐसा रहता है कि मेरे को वो चीज Yes, करनी है, हाँ। सीखनी है। फैन मोमेंट बताइए ना, कोई ऐसा कुछ मिला हो, कुछ क्रेजी कर दिया हो, कुछ बहुत प्यारा कर दिया हो किसी ने। आप हंसोगे कि यानी अरे ये कैसा प्यार है। कुछ कुछ लोग, जैसे मैं फैंड्री से काम कर रही हूँ, कुछ कुछ लोग आके पैर ही पड़ते हैं क्योंकि उनको वो उनकी है ना माँ फिगर लगती है, तो तभी भी अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि अरे उन्होंने आके पैर पड़े, लेकिन उसके पीछे एक प्यार है उनका। फिर कभी कभी वो अचानक से आ जाते हैं, ये अरे तू माझ्यासारखी आहे, मी पण कंचन कोंबडी है, ऐसे पूरा एक्टिंग करके दिखाते हैं ना, तो फिर एक अलग है। वो लोग बोलते हैं अरे आम्ही नवरात्रीमध्ये ना सेम तुमच्यासारखी साडी बिडी नेसून गरबा खेळलो, तो यस वो एक है। कभी कभी ऐसे भी होता है, मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू में बोला कि कभी कभी एक बंदा मेरे सामने अभी मेरी फिल्म देखी और मुझे बोलता है कि तुमची पहली फिल्म है, यानी बोलता है कि ये आपकी पहली फिल्म है। हाँ, तो फिर मैं कुछ बोलने से पहले लोग बोलते हैं अरे नाही त्यांनी ह्या फिल्म मध्ये केलंय, त्या फिल्म मध्ये, तो उनको ऐसा हाँ वो तो मैंने देखी है फिल्म, अच्छा वो आप हो, अच्छा। फिर उनको ऐसे होता है ना, तो मुझे ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एज एन एक्टर। तो ये अभी हुआ था, ये भूतम भयम के वक्त मैं गई थी ना, तभी उन लेडी ने बोला, तो मुझे ऐसे हुआ कि अरे वाह, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। यस ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी एक्टर के लिए हो ही नहीं सकता कि इंसान आपको नहीं पहचान रहा, आपके किरदार को याद रखा और ये भूल जा रहा है कि आप ही हो। बहुत उम्दा। लापता लेडीज के वक्त तो मुझे इतने मैसेजेस आते थे, क्योंकि वो तो एक अलग ही मैसेज है ना कि हर किसी का कि एक ना अंदर से मतलब ना आपकी वजह से ना बहुत हौसला बढ़ गया है, ऐसे लगता है कि यस हम सही जा रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, या फिर लाइफ में कुछ भी हो उससे लड़ना चाहिए। फिर ऐसे लगता है कि लाइफ में एक तो मंजू माई हमारे साथ होनी चाहिए। जैसे चंद्राका का भी होता था सैराट में, जो मैंने कैरेक्टर किया ना, तो मुझे बहुत है ना, जिन्होंने लव मैरिज किया भाग के गए ना, तो उनका मैसेज आता था कि यार हमने उन्हें भाग के शादी की, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन ऐसे लगता है उस वक्त अगर आप जैसी चंद्राका साथ में होती, सुमन अक्का साथ में होती ना, तो थोड़ा इजी होता लाइफ। तो यानी वो है ना, सिर्फ फिल्म ऐसे देखो और भूल जाओ ऐसा नहीं है, वो जिंदगी भर ना वो कैरेक्टर किसी के साथ रह जाता, यानी एज ए एक्टर हमारे साथ भी और ऑडियंस के साथ भी रह जाता है। आपका अपना पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है? सच बताऊं तो ना, मैंने जो कैरेक्टर किए ना, सब मेरे खुद के पसंदीदा है, क्योंकि वो ये ना हर किसी के साथ में जब वो कैरेक्टर आता है, उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है ना, तो वही हर वक्त बोलती हूँ कि उससे वो 10 बार पढ़ने के बाद उससे दोस्ती करनी पड़ती है, हाँ बातें करनी पड़ती है। फिर वही है कि फिर हमें ना अपने में उसको ढालना पड़ता है। करेक्ट। कि अच्छा ये इसके साथ लाइफ में ऐसा हो चुका है, तो फिर ये कैसे रिएक्ट करेगी। हाँ, फिर क्या होता है ना, वो कैरेक्टर जहाँ रह रहा है, जो उसकी काम की जगह है ना, उसके हिसाब से ना उसका खड़ा रहना, उसका चलना डिसाइड होता है। यानी मैं ऐसे जैसे मैंने ऑल वी इमेजिन एज लाइक थी ना, तो एक सीन देख के एक मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था, मुझे इतनी खुशी हुई थी ना तब, उसने बोला था कि मैम आप है ना, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप दिन के बहुत सारे घंटे ना आप उस हॉस्पिटल के किचन में काम करते हो, और लिटरली ना मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत घंटे उस प्लेटफॉर्म के यहाँ खड़े रह के मैं काम करती हूँ, वो प्लेटफॉर्म अगर खड़े रहने के बाद अगर मेरे कमर के नीचे आ रहा है, तो फिर काम करते समय मुझे इतना झुक के काम करना है, तो उस हिसाब से है ना, कुछ महीनों कुछ साल के बाद अपनी बॉडी वैसे हो जाती है। तो जब मैंने उस लड़की से सुना ना, मुझे ऐसा लगा ओह, यानी
आप जो तैयारी करते हैं वो वेस्ट नहीं जाती वेस्ट है। नहीं और जाता मुझे है। उस वक्त बहुत बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने उस वक्त छोटा सा बॉडी लैंग्वेज पे काम किया था, यही सोच के। मुझे आपकी आंखें बता रही कि वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, Yes, yes, ये इससे बड़ा छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट। चीजें होती है, वो आपको खुश कर देती है। बहुत प्यारा। क्या कुछ और आ रहा है अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में? अपकमिंग तो आ रहे हैं, लेकिन अभी पता है बात ना नहीं कर आपको, सकते हैं हाँ, अभी। ये Correct, बात correct, नहीं कर correct. सकते हैं, लेकिन हाँ, इस साल कुछ अच्छा लेके फिल्म्स हैं, आ रही शोज हैं? फिल्म सी है। ओके। हाँ, कुछ मराठी है, हाँ, कुछ हिंदी फिल्म है, तो वो लेके बहुत आऊंगी। उम्दा। थैंक यू सो मच फॉर दिस बातचीत एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसे ही अलग अलग कैरेक्टर्स में जान फूंकते रहें, हम आपको देखते रहें पर्दे पर भी और ऐसे भी। थैंक यू सो मुझे मच। भी बहुत अच्छा लगा आपसे Same बात here, thank you so करके। much.